आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी शॉपिंग की। कई बार क्या होता है, लोग शॉपिंग लिस्ट नहीं बनाते। वो शॉपिंग मॉल गए या वो घर का सामान खरीदने गए, उन्हें ये भी ले लो, थोड़ा सा वो भी ले लो, ये भी ख़त्म हो रहा है, वो भी ले लो। खर्चा बढ़ते बढ़ते जहाँ वो 5 से 6 हज़ार रुपये की शॉपिंग कर सकते थे, वो 10-12 हज़ार रुपये तक की कर लेते हैं। क्योंकि हर चीज़ मार्केट में जाने के बाद ऐसा लगता है कि सारी ही चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, राइट। और मॉल में अगर आप जाओगे तो हर चीज़ आपके, ये समझिए अगर आपने हाथ उठाया तो वो चीज़ आप लेकर ही आओगे, क्योंकि वो इतनी आसान है आपके लिए उठानी कि आपने उठाया और बास्केट में डाल लिया। अब ये क्या चीज़ हो रही है, ये आपकी प्लानिंग ना होने की वजह से शॉपिंग की आपका पैसा खर्च हो रहा है। देखिए, जब तक आप इन खर्चों को नहीं समझोगे ना तो बचत होगी नहीं। चाहे आप कितना भी कमा लो, अगर आप पैसा बचाना नहीं सीखोगे तो 50 हज़ार रुपये कमा कर भी परेशान रहोगे, 1 लाख रुपए कमा कर भी परेशान रहोगे, और चाहे आप 2 लाख 5 लाख क्यों ना कमा लो फिर भी आप परेशान रहोगे, क्योंकि आपको सेविंग नहीं आती, आपको नहीं पता कैसे बचत की जाती है। क्योंकि इनकम के साथ साथ खर्चे भी उतने ही तेज़ी से बढ़ते हैं, और अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं समझ पाते हैं तो सेविंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्लान करें अपनी शॉपिंग को। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ही चीज़ आप लेकर आएँ, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ बिल्कुल ना लेकर आएँ, और जितना आपने खर्चा लिखा है उसी खर्चे में सारी चीज़ें करें। चाहे आपको लगे ये ज़रूरी है वो ज़रूरी नहीं, इम्पॉर्टेंट समझिए, जो आपने लिखा है, जितने का लिखा है वो ही लेकर आना है, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको खर्च नहीं करना। फिर आता है आपको अपना वैकेशन भी प्लान करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको लगता है वैकेशन में हम लोग जा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 हज़ार रुपये लगेंगे, मगर जैसे जैसे वो वहाँ से घूम कर आते हैं और बजट बाद में लगाते हैं, पता चलता है 60 से 70 हज़ार रुपये खर्च हो चुके हैं। या कुछ लोग छोटा अमाउंट लेकर चलते हैं, 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे, 10-12 हज़ार रुपये लगेंगे, वो अमाउंट बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि आपने अपना वेकेशन प्लान नहीं किया। आपको प्लान करना चाहिए कौन से होटल में आप जाएंगे। चाहे आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से सोचें, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप चीपेस्ट में चले जाएं, नहीं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सोचें, बट उसको प्लान करें और लिखें कि आप कौन से होटल में जाने वाले हैं, कहाँ कहाँ घूमने जाने वाले हैं, छोटे ट्रैवल में कितना खर्च होने वाला है, आपकी टिकट कितने की है रिटर्न और जाने की कितनी है, सब एग्जैक्ट प्लान करें। और एग्जैक्ट प्लान करने के बाद भी उसमें 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा एड ऑन करें, क्योंकि वो लग सकता है, हम एक्स्ट्रा ही लेकर चलेंगे। तो आपको पता रहेगा कि अगर आपने 15 हज़ार का प्लान किया है या 20 हज़ार का प्लान किया है, सपोज 20 का किया है, तो एटलीस्ट 25 लेकर चलें, जिससे कि एग्जैक्ट क्लियर हो कि हाँ इतना पैसा हमारे पास से लग सकता है। बाद में आपको ये नहीं लगना चाहिए कि 20 लेकर चले गए, 40 या 50 खर्च हो गया। आपको लास्ट 25 में ही करना है, उतना ही पैसा आप लेकर चलें और पूरी चीज़ें प्लान करके चलें। देखिए, जब आप प्लान करके चलते हैं ना तो आप पैसे को बचाते हैं, और धीरे धीरे जब आप पैसे को बचाते हैं तो सेव करते हैं। सेव करने के साथ साथ आप उसे इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहली सीढ़ी वही है कि आपको बचत करना पड़ेगा, वरना आप सारे पैसों को खाकर ख़त्म कर दोगे और बचेगा ही नहीं कुछ भी।